बात करने वाले ऐसी बुक के बारे में, द 48 लॉज ऑफ पावर. So let's start with the first law of power, that is never outshine the master. Let us look at first the transgression of the law. निकोलस फोकेट किंग लुइस 14 का फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था. उसने एक बार राजा को खुश करने के लिए इतनी आलीशान और शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करी जो कि फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में किसी ने ना देखी हो. ये पार्टी तो उसने किंग लुइस का दिल जीतने के लिए रखी थी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा. टू आवर सरप्राइज राजा ने अगले ही दिन निकोलस को करप्शन के केस में 20 साल के लिए अंदर करवा दिया, क्योंकि राजा को ये बात हजम नहीं हो पाई कि कैसे उसके मिनिस्टर या जूनियर ने उससे अच्छी पार्टी दी थी. स्ट्रेंज नो, बट दिस यूजुअली इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल एट हायर पोजीशंस. नाउ द ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ. गैलीलियो का नाम तो हम सब ने साइंस की बुक में पढ़ा ही होगा, जो अपने टाइम के काफ़ी फेमस रिसर्चर हुआ करते थे. लेकिन अपनी रिसर्च की फंडिंग के लिए उन्हें अलग अलग राजाओं के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे. इन सबसे इन तंग आकर उन्होंने फाइनली एक स्ट्रैटेजी अपनाई. जैसे ही उन्होंने अपने टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर के 4 मून्स की डिस्कवरी की, उन्होंने इस डिस्कवरी को राजा कॉस्मो को समर्पित कर दिया और उनसे कहा, ये 4 सितारे अब 4 वायुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ज़रूर आपका संबंध इन 4 सितारों से है. ये सुनकर राजा 7वें आसमान पर पहुंच गया और रिजल्ट ये हुआ कि गैलीलियो अब राजा के दरबार में परमानेंट फिलोसोफर बन गए. अब उन्हें फंडिंग के लिए किसी भी राजा के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी. Moral of this is all masters want to appear more brilliant than other people. So never do this mistake of outshining your master.